नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की। पिछले कुछ वर्षों से उनको बिहार का डमी चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है, परंतु आजकल वह आरजेडी को चुनाव जिताने में लगी हुई हैं। क्या वो लालू जी से स्वतंत्र हो पाई हैं कि नहीं? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं राबड़ी देवी से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बताइए आप राबड़ी जी, आपने जब शादी की थी 1973 में इनके साथ, तो आपको लगता था कि लालू जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस प्रदेश के? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी हुआ था हमारा उम्र थोड़ा कम था, उनका ज्यादा उम्र था, तो उसमें उस जमाना में कोई लड़की चाहे लड़का नहीं देखने जाता था हम लोग के। बिना देखे शादी कर लिया जी। तो अब आप क्या लगता है, लालू जी जब बन गए मुख्यमंत्री तो आपको लगा होगा कि आपके साथ धोखा हो गया? ना धोखा नहीं धोखा कहना धोखा तो आपको समय कम देते होंगे ना फिर वो? ना समय, एक परिवार जब घर में रहता है तो जो अपने जो काम, जो राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कोई जॉब में हो, उसके लिए, परिवार के लिए कोई भी कुछ भी करता है तो उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसका साथ, पति के साथ देना चाहिए। आपको जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, लोग तो अपने बच्चों को बेटे के बनाते हैं, या कुछ ऐसा पति कैसा मिलेगा जिसने मुख्यमंत्री गिद्दी आपको दे दी? कितना आपके लिए बलिदान किया उन्होंने? ना उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया, पार्टी ने बनाया। पार्टी जिसको बना दे, रोड पर के आदमी के चलते हुए विराही को भी पार्टी चुन लेता है तो पार्टी में शामिल होता है तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो उसी तरह हमको भी पार्टी ने बनाया, उन्होंने नहीं बताया। उनका ऊपर संकट आया, रिजाइन करने के लिए, मुख्यमंत्री के रूप में थे, और रिजाइन करने के जब मौका आया तो रिजाइन किए। पार्टी ने कहा रिजाइन करिए तो रिजाइन कर दिए। और पार्टी का काम था, पार्टी चलाने के लिए लीडर तो चुनना चाहिए, तो पार्टी ने चुना है। तो उसके बाद आपको लगता है जब से आप मुख्यमंत्री बनी है तो सरकार कौन चलाता है, आप चलाती हैं या लालू जी चलाते हैं? देखिए, उनका पार्टी के अध्यक्ष है, अब पार्टी से राय लेना चाहे अध्यक्ष से राय लेना, सरकार उनका सरकार है, उनका पार्टी का सरकार है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि राय नहीं लेता है। राय जरूर है, वैसा काम आता है तो राय लेना पड़ता है, तो राय लेने में कोई गुनाह नहीं है। कोई अच्छा काम के बुद्धि लेने के लिए कोई गुनाह काम नहीं है। लालू जी से सलाह लेती है हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं लेते हैं, ऐसा कभी जरूरत पड़ता है तो राय लेते हैं। वो आपके राजकाज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते? वो नहीं हस्तक्षेप करते हैं। तो आप अपनी कैबिनेट? हम अपने मन से काम करते हैं, हमारा अफसर लोग रहते हैं, अफसर लोग से राय विचार लेते हैं, सभी से राय। मुझे लगता है कि आप लालू जी के बिना ऐसे हैं जैसे मछली बिना पानी की होती है। नहीं, गलत बात है। नहीं, उनके बिना आपको मुश्किल हो जाएगी। नहीं, जैसे मछली है पति के बिना। देखिए ना, इतना दिन जेल जी जाते हुए 3 बार जेल गए ना, 3 बार जेल गए, उसमें हम परिवार भी देखे, घर भी देखे, बाहर भी देखे, सरकार भी चलाए। अब 13 साल से हम सरकार चला के दिखा भी रहे हैं दुनिया को। पर वो लगता है उसके बाद लालू जी नहीं हो तो फिर आपके भाई आ जाते हैं, उनसे? नहीं, गलत बात है। भाई पार्टी में हो चाहे और भी आदमी पार्टी में रहता है, तो ये भाई या बंधु का अफवाह, जो दुश्मन रहता है तो वो अफवाह फैलेगा करता है। उनको लगता है हमारे विरोधी है, हमारे गलत बात है। अब कोई कहे कि भाई राय चला रहा है, बेटा बेटी राय चला रही, गलत बात है। क्या गलत बात है? राय तो हम चला रहे हैं। उसमें लगता है कि आप कम बोलती हैं, लालू जी अभी बहुत बोलते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मौका पर हम बोलते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ बोलते हैं। सरकार के पार्टी में तो थोड़ी है, पार्टी सरकार है तो पार्टी ये काम करेगी। सरकार अपना जनता के काम करती है, पार्टी अपना पार्टी के काम करता है। तो राबड़ी देवी जब बोलती है जोर से बोलती है, जब बोलती कम है बोलते हैं, जनता के बीच में बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जनता को समझाते भी हैं। लालू जी के सामने नहीं बोलती ना? नहीं, उनका भी सामने बोलते हैं। जब आपको गलत सलाह देती है तो आप चुप करा देती है उनको? नहीं, गलत सलाह उन्होंने कभी नहीं आज तक दिया। तो वो भी गलत काम नहीं किए कि हम डांटे, गलत काम वो भी नहीं किए हैं आज तक। गलत लाइन पर वो भी नहीं है, गलत लाइन पर सरकार भी नहीं चाहती है। तो कभी मौका ऐसा आता होगा जिसमें मुख्यमंत्री और लालू जी में मतभेद हो? ना, कभी नहीं। जब हम घर में रहते थे तब तक कभी हम लोग से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जब बाहर निकल गए, जनता के बीच में चल गए तो लड़ाई किस बात? अब तो आप बड़ी नेता है ना, वो तो कल छोटे नेता हो गया। पार्टी का लीडर है ना, वो पार्टी के लीडर है। आप बड़ी है?
नहीं वो बड़े हैं। पति के रूप में बड़े या पार्टी के रूप में? पति के रूप में भी बड़े हैं और पार्टी के रूप में भी बड़े हैं। तो उनकी सलाह फिर मानती होंगी आप? नहीं, ऐसा जरूरत पड़ता है तब सलाह लेते हैं, ऐसे सलाह नहीं लेते। ऐसा नॉर्मल काम जो डेली होता है सरकार का, डेली काम करते हैं। तो उसके बाद लगता है लालू परिवार जो आपका परिवार सारा है, उसकी वजह से एक इमेज बन गई है कि सबसे भ्रष्ट जो राज्य है बिहार राज्य है। देखिए, सबसे भ्रष्ट राज्य है केंद्र कि बिहार से 14 मंत्री हैं, केंद्र में है 14 मंत्री है केंद्र में, और यहाँ से 40 MP जीत के गए हैं बिहार से। और बिहार से केंद्र सरकार चल रहा है। वहाँ के लोग जो मंत्री हैं वो भ्रष्ट है। जो कफन खाने वाला आदमी जय फर्नांडिस हैं, जो कफन खा गए, देश दुनिया में देखा। आप हाल ही में देखिए, रूढ़ी जी छपरा जिला से जाते हैं, MP हैं, मंत्री हैं, जहाज का मंत्री। उन्होंने 1400 रुपया के प्लेट का मुर्गा खाया है। आप सुनो कि ये पेपर ऊपर में सब कुछ नहीं निकला। तो बिहार के से जो जीत के गए मंत्री, तो वहाँ जो केंद्र में जो मंत्री बना है वो भ्रष्ट है। तो बिहार की जनता भ्रष्ट नहीं है, बिहार की जनता अच्छा है। तो बिहार को बदनाम करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस, रूडी, ये लोग हैं। हाँ, ये लोग हैं। और आपकी जो सब जो मंत्रिमंडल में आपके लोग हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि दूध के धोला हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हर जगह घटनाएं होती रहती है। कोई छोटा राज्य है, चाहे बड़ा राज्य है, चाहे बड़ा देश है, चाहे देश दुनिया में, सब जगह ऐसा काम होता है। ये न कि बिहार राज्य लोग चुन लिए हैं कि बिहार में ही होता। बिहार में ऐसा नहीं है, होता है छोटा मोटा, तो हर जगह होते रहता है काम। अगर भ्रष्ट नहीं है तो बिहार के अंदर भ्रष्टता के कारण ही पहले जमाने के अंदर टाटा वालों ने स्टील मिल यहाँ लगाई। अब कोई आना नहीं चाहता बिहार के अंदर। सारे के सारे बैकवर्ड स्टेट आपका हो गया, एकदम पिछड़ा हुआ प्रदेश हो गया। देखिए, पिछड़ा देश है। पहले 56 साल हो गए आजादी के। जब से ही पिछड़ा राज्य है, आजादी हुआ तब से, शुरू से। कोई आज 14-15 वर्ष से नहीं हुआ है, शुरू से है। अब शुरू से अनदेखी हुआ है, सब पहला विवाद बिहार के हुआ है। अब 14 साल से तो आपकी पार्टी का राज है इस वक्त, तो आपको नहीं लगता कि 14 साल के अंदर आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया? इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि केंद्र में किसी को सरकार हो, केंद्र में तो केंद्र से सारी काम तो केंद्र से होना चाहिए, राज्य से नहीं होता है कोई काम। पिछड़ापन के लिए यहाँ कौन सा ऐसा कारखाना लोगों ने बनाया है? जो बंटवारा हुआ सारा झारखंड में, हमारा सारा स्कीम अच्छा चाहे सारा हमारा जितना कल कारखाना है सब झारखंड में चला गया। और बिहार में कुछ नहीं रहा। ज्यादा उधर से आता था, ज्यादा उधर से आता था, तो हमारा उधर चला गया, बंद हो गया। तो बिहार में बचा है कौन चीज? पिछड़ापन केंद्र सरकार के ना है तो किसका है? केंद्र सरकार के दोष है। तो मुझे लगता नहीं राबड़ी जी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा व्यवहार है आपका। लालू जी तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं जी। बाकी मुख्यमंत्री जाकर के इतने पैसे ले आते हैं वहाँ से, केंद्र से अफसर भी जाते हैं। हम भी कितना बार जाकर मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, चाहे जितना उससे जो सांसद हैं उनसे भी मिले हैं। कितना बार हम लोग मिले हैं, और बार बार हम चिट्ठी लिखते रहते हैं, हमेशा चिट्ठी लिखते रहते हैं, हमेशा हमारा अफसर वहाँ रहता है। तो केंद्र सरकार ने आपके साथ धोखा किया? धोखा किया, जनता के साथ नहीं धोखा किया, हमारे साथ नहीं, जनता के साथ, बिहार के जनता के साथ। तो 14 मंत्री जो आपने भेजे यहाँ से चुन करके, वो कहते हैं हमने तो 30,000 करोड़ लगा दिया बिहार के अंदर, राबड़ी देवी जी कुछ नहीं करती। अरे 14 मंत्री में कौन मंत्री यहाँ कोई इंडस्ट्री चाहे कोई चीज यहाँ क्या किया है? नीतीश कुमार जी, रूडी, रविशंकर प्रसाद, कहीं रेलवे का है, रेलवे के इतने सारे उन्होंने स्टेशन नए बना दिए। रेलवे का नया स्टेशन बनाने के लिए जब स्टेशन बना तो उससे जनता का गरीबी क्या हाल हो सकता है? तो केंद्र मंत्री जो 30,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बात है। उन्होंने उनका सड़क है जो अब सड़क की बात बता रहे हैं, विकास के काम बता रहे हैं। हमारा बिहार में जब से हमारा सरकार 15 साल से है यहाँ, तब से हमारा गरीबों के मान सम्मान देने के लिए, गरीबों को इज्जत देने के लिए, और गरीबों का एक रोटी के लिए, एक मकान, एक रोटी बनाने के लिए हमारा सरकार 20 लाख लोगों को घर में बसा चुका है। अभी काम हमारा चलता है। तो आपकी सरकार गरीबों की सरकार है? जी, गरीबों की सरकार है हमारा। तो गरीबों की वजह से आप यहाँ हैं, तो गरीब कितना खुश है? एक
सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से। राबड़ी जी, आप बता रहे थे गरीबों की हमने बड़ा भला किया। लोगों का कहना ये है कि गरीबों का तो भला नहीं हुआ, लालू प्रसाद की फैमिली, परिवार, उनके खिलाफ इतने घूसखोरी के चार्ज हैं, केस हैं कि वो खुद अमीर हो गए। नहीं, गलत बात है। चार्ज जो लगाते हैं वो गलत बात है। बिहार की जनता के लिए हम लोग बहुत कुछ किए हैं। और जो फॉर्मल स्कैम हुआ अभी, आप गाय भैंस के चारा वारा खा गए, ये कुछ हुआ नहीं? इन्होंने चारा लोग लालू जी को बदनाम लोग किया। जब से ही राजनीति में आए और जब से ही मुख्यमंत्री के पद संभाला है, तब से लोगों ने इनका पीछे पड़ के साजिश के तहत इनको फंसाने का काम किया। जब इन्होंने बोला कि हम 20 साल राज करेंगे तो वो लोग को लग गया कि अब भी घटने वाला नहीं है, चलो इसको कैसे न कैसे फंसाना चाहिए इसको। तो आप क्या लगता है इतने सारे पर भरोसा है, कुछ निकला तो होगा? कुछ नहीं निकला कहीं से। यही तो हम पूछना आपसे चाहते हैं कि क्या मिला। कि तो आप सीबीआई से पूछिए, चाहे कोई से पूछिए, चाहे भारत केंद्र सरकार से पूछिए कि रेड हुआ तो देश विदेश में भी रेड हुआ, यहाँ हित कुटुंब सारे जगह हुआ, क्या मिला? ये आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या मिला। ये दुनिया के सामने आना चाहिए। सरकार से मांग करिए ना, आपकी क्यों नहीं की आपने? इसीलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं दुनिया से कि जो कुछ दुनिया के जनता के सामने दिखाना चाहिए कि रेड में क्या मिला, दिखाना चाहिए उनको। उनको दिखाना चाहिए। अगर कुछ गलत निकला हो तो आप हाँ, वो दिखाना चाहिए। जी जी, तो इनके कुछ नहीं तो आपको लगता है? नहीं, जनता दुनिया देख रही है। आपको लगता है दी हुई लोग कहते करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आपने, सब पैसा पता नहीं कहाँ से आया, ये सब गलत था? करोड़ों रुपया हम खर्च नहीं किए, जनता ने देखा। जो शादी हम लोग यहाँ बिहारी एल कल्चर है कि शादी बेटी के लोग करते हैं तो सारा सामान न्योता आता है। दाल से चावल, दही, दूध, साग सब्जी सारा सामान आता है। लुआ कपड़ा जो लोग देते हैं बेटी का वो भी आता है, सब चीज आता है। और थोड़ा बहुत उसमें से माँ बाप का जो करना रहता है, खर्च करना रहता है, खर्चा है। बाकी ऐसा देश विदेश में ऐसा शादी तो लोग रोज दिन लोग करते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा शादी लोग करते हैं, खर्च करते हैं करोड़ों रुपया, उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो आपके वर्कर्स ने, आपके सपोर्टर जिनको न्योता दिया, उन्होंने सब इतना इकट्ठा करके पूरे बिहार के पूरे राज का लोग आया उन्होंने शादी में न्योता लोग किया। कोई टेंट दिया, कोई बाजा दिया, कोई कुछ दिया। तो लोग लगता है कि यहाँ देश जो बिहार के अंदर जितने भी क्रिमिनल लोग हैं वो सब आए के आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए यहाँ का बिल्कुल हमारा पार्टी में हमारा पार्टी में कोई न क्रिमिनल है न कुछ है। हम लोग टिकट भी नहीं देते हैं किसी को ऐसा आदमी। आप देखे होंगे चुनाव में वो किडनैपिंग रोज उठा के लोग लेके ले जा हर जगह होता है, पूरे देश दुनिया में हो रहा है। उठा के ले गए? नहीं, पूरे देश दुनिया में। और साजिश के तहत सरकार को बदनामी कराने के लिए भरे के परिवार लोग कराते हैं, हित कुटुंब उनका साजिश के तहत होता है कि सरकार बदनाम हो। इनका सरकार है, लालू जी का सरकार है, लालू जी के पार्टी की सरकार है, इसीलिए लोग बदनाम कराना चाहते हैं शुरू से। तो आपको लगता है यहाँ शांति है? शांति है, राम राज नहीं, राम राज नहीं है, शांति भी है हमारा। कहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हमारा जब एकता है, हमारा सबसे बड़ा एकता है हमारा। यहाँ हिंदू मुस्लिम जी लड़ाई नहीं कभी हुआ, एकता है जनता में। तो आपकी जो साजिश की बार बात कर रही हैं आपको कि लालू जी के और आपके प्रति कोई खास किस्म के जाति के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, इसलिए हटा देना चाहते हैं आपको? अब खास जाति के नाम पर आप जब पूछ रहे हैं तो खास जाति के नाम पर तो ऐसा काम नहीं होता है। खास जाति कौन होता है? कोई ऊंची जाति के लोग आपके खिलाफ होंगे क्योंकि एक लालू यादव बन गया, गरीब घर का। नहीं, इतने साल से जब हम लोग यहाँ बैठे, लालू जी के बाद मेरे को पता है सारे एकजुट हो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, सारे राजनेता एकजुट हो गए, सब पार्टी के एकजुट हो गए, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तस के तस यहाँ बैठे हुए हैं, जनता हमारा बैठाए हुए है, जनता पर हमारा पूरा भरोसा है, जनता भी विश्वास हम लोग पर करती है, तभी जनता यहाँ बैठाई हुई है। जनता का हाँ पूरा साथ है जनता हमारा। आपको लगता है कि वोट कैप्चर, बूथ कैप्चर करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा जनता हमारी नहीं करती है। जनता का बदनाम मत करिए, जनता हमारा बूथ कैप्चर नहीं करती, अपना वोट अधिकार समझ के वोट गिराता है। तो आपको बूथ कैप्चर के जितने बिहार में मरते हैं चुनाव के दौरान, वो गलत से लोग मरते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में मरते हैं, सब जगह गोली बंदूक चलता है, हर जहाँ चुनाव होता है तहाँ चलता है। इस बार कोई भी राज्य में, कोई भी देश में। अभी जो चुनाव जब होने जा रहे हैं, अभी अगले साल होंगे ना आपके चुनाव, तो इस बार साथ में करा सकती थी आप, लोकसभा के साथ क्यों नहीं करा लेती हैं?
लोकसभा के साथ करा सकती थी ना चुनाव, जल्दी नहीं करा सकती थी? अभी तो इसमें 1-1.5 साल बाकी है ना। हाँ, तो आप पहले नहीं कराना चाहती? पहले हम तो रविशंकर प्रसाद से वो हमारा सामने कौन सी लोग खड़ा होंगे? उस नाटक का सीरियल में काम करने वाला आदमी हम लोग के सामने थोड़ी कोई खड़ा होगा। चाहे जीते, उनका चुनाव लड़ना जितना तो जनता के बीच में जाके जीत के दिखावे जनता को। आपको चाहे हमको जी दोनों रविशंकर प्रसाद, हाँ दोनों आदमी को चुनौती देता है। राहुल गांधी डरती किससे हैं, लालू से या रविशंकर प्रसाद से? या किसी से नहीं डरते हैं, ना लालू प्रसाद से डरते हैं, ना रविशंकर, ना किसी से नहीं डरते हैं। अपने बच्चों से? किसी से नहीं। तो डरने का इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। गलत काम करेंगे तब न डरेंगे। जब गलत आज तक हम लोग काम कोई नहीं किए तो डरना किसके बात पे है? तो आप किसी डरती नहीं है? नहीं, किसी से नहीं डरते। हम अपना लालू जी कहें आप उसे छोड़ दो चीफ मिनिस्टर की, हम छोड़ देंगे, आज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब वो कहेंगे तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है बाकी उन्होंने जब हमको बैठाया है तो उन्होंने आपसे जरूर बात करते हैं कि देवी दुर्गा की स्थापना करने पर से बात हटाया नहीं जाता है। जब हटाएगा तो जनता हटाएगा। अब बिहार में चुनाव में जाएंगे ना, आप प्रचार करेंगे ना चुनाव में लोकसभा? जी हम तो करते हैं, हम करेंगे। क्या कहेंगे कि हमारे को वोट किस लिए दिया जाए? वोट क्यों दें आपको? वोट हमको लोग देगा। क्यों दें? आप क्या कहेंगे हमारे को वोट इसलिए दीजिए कि हमने लालू जी की पत्नी है इसलिए वोट दीजिए? क्या आपने? नहीं, लालू जी की पत्नी के बनते हमको वोट नहीं लेना। हमको जनता के साथ काम करना है, जनता के भलाई के लिए हम वोट मांगेंगे। आपने जो किया है बताएंगे ना, हमने ये किया। हम किए हैं, तो जब हमारा चुनाव आएगा ना तो हम आपको बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे ना, अभी नहीं। ये हमारा चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो वो अपना जवाब जनता के दें कि क्या हम देश में किए हैं, कौन राज्य में क्या काम किए हैं, उनसे जनता पूछेगी। प्रधानमंत्री का चुनाव हमसे नहीं पूछेगी। तो प्रधानमंत्री के मुकाबले में आपका प्रधानमंत्री कौन है? आपका प्रधानमंत्री कौन है? हमारा देखिए, जीत कर जब हमारा पार्टी, चाहे हमारा सहयोगी पार्टी चुनाव में लड़ेगा प्रधानमंत्री जी, तो सोनिया गांधी को तो पहले ही लालू जी ने लिख के दे दिए हैं, सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लिख के पहले ही दिए हैं। तो आपको लगता नहीं आप पत्नी हैं लालू जी की, उन्होंने आपको मुख्यमंत्री गद्दी दे दी, तो लालू जी अगर प्रधानमंत्री बने तो आप तो उसमें रोड़ा तो नहीं लटकाएंगे ना? नहीं, तो उन्होंने एक दिन आपको बताया है कि जरूर एक दिन बनेंगे, बाकी ये ना कि आज बन जाएंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। हमको खुशी होगा बनेंगे तो आप उसको मदद करेंगे बनाने में? मदद करेंगे। तो उसके बाद कैसा भारत बनेगा? लालू जी का भारत अच्छा भारत बनेगा, बहुत अच्छा भारत बनेगा। अब बिहार जो पिछड़ापन है, बिहार पूरा भारत बन जाएगा? नहीं, बिहार जो पिछड़ापन है इतना साल से, तो हम उसको दूर करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि लालू जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी न कभी एक दिन बनेंगे। और आप क्या होंगी? अब किस्मत जहाँ ले जाए, तो आप उनका पत्नी बनकर रहेंगे। उनके पास यहाँ जल्दी छोड़ देंगे आप? तो यहाँ का हम तो एक बात बताएं कि यहाँ का जनता के ऊपर है सरकार। यहाँ जनता जब तक यहाँ बैठाई हुई है तब तक हम लोग बैठेंगे। तो बिहार में बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है या आपकी है आरजेडी है? अभी तो हमारा पार्टी है। बड़ा पार्टी आप? तो आप ज्यादा सीटें लड़ेंगी कांग्रेस जी? कम तो नहीं लड़ेंगे ना? आधी नहीं, कम कैसे लड़ेंगे? कम कैसे लड़ेंगे हम? तो अगर आपकी सीटें बहुत सारी आ गई तो फिर आप लालू जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो बनना पड़ेगा फिर? नहीं, वो तो समय पर आदमी बनाएगा उनको, सब पार्टी से राय, लेकिन वो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे न कि फलाना आदमी बन जाए। तो जीत के लोग जाएगा और लोग बनेंगे। तो एक दिन आज नहीं बनेगा, एक दिन कभी बनेंगे, एक दिन तो बनेंगे। तो आप भगवान से मानती होंगी रोज की प्रधानमंत्री जल्दी से बनाओ इनको, ताकि नहीं कर रही है? हम दुनिया शांति के लिए, दुनिया के शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान दुनिया शांति, हमारा राज्य भी शांति, के भलाई के लिए भी करते हैं ना? पति के परिवार के भलाई के लिए सबको यहाँ जोड़ता है। यहाँ से प्रधानमंत्री बने ताकि मैं अपने आप चलाऊं अपनी सरकार को, ऐसे मांगती होंगी आप? जी नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं, मैंने मानता है कभी न कभी बनेंगे। ये कि आज चुनाव आया था, चुनाव में जीते जाएंगे। सुधार करेंगे, कब बनते हैं? हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, बहुत बहुत कभी न कभी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।